हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत में बिना अन्न का एक भी दाना व्यर्थ किए कैसे बनता था 45 लाख योद्धाओं का खाना। इस रहस्य को जानकर आप भी कहेंगे श्री कृष्ण ही जीवन और काल है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत में योद्धाओं के लिए खाना कौन बनाता था? महाभारत की कहानी के अनुसार उडुपी के राजा पेरी ज्योतिर्थियन कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के लिए खाना बनाते थे। उडुपी के राजा श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के अंदाज को देखकर समझ जाते थे कि युद्ध में कितने योद्धा मरने वाले हैं। इस आधार पर अगले दिन बनने वाले भोजन का मात्रा का निर्णय लिया जाता था। सबसे खास बात यह है कि भोजन इतनी सही मात्रा में बनाया जाता था कि ना ही भोजन कम पड़ता था और ना ही व्यर्थ होता था। इसका रहस्य श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। असल में उडुपी की राजा ने श्री कृष्ण के साथ जुड़ी एक घटना को लेकर इस बात का अंदाजा लगाया था। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग योद्धाओं और उनके प्रतिशोध के बारे में बात करते हैं, लेकिन युद्ध केवल हार जीत का या योद्धाओं की शक्तियां तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि युद्ध की कई छोटी बातें होती हैं बहुत महत्व रखती हैं। जैसे पौराणिक कहानियों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई देशों से आए योद्धाओं ने भाग लिया था। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में आए योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती थी, साथ ही अनाज को व्यर्थ होने से कैसे बचाया जाता था? आइए जानते हैं महाभारत की अद्भुत रहस्य के बारे में। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि को युद्ध के लिए चुना गया था तो श्री कृष्ण सहित कौरव और पांडव को अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने वाले हैं। ऐसे में कहानी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कई छोटी छोटी बातों से योद्धाओं को अवगत कराया था। इन बातों में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरत की बात भी शामिल थी। जब यह बात उडुपी के राजा पेरू ज्योतिर्थियन को तक पहुंची तो वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करेंगे। 45 लाख योद्धाओं के लिए कौन बनाता था खाना? महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव और पांडव की तरफ से अलग अलग देशों से आए योद्धा लड़ रहे थे, जिनकी अनुमति संख्या 45 लाख से भी ज्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव लग रहा था, लेकिन उडुपी के नरेश ने 45 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महाभारत की कहानी के अनुसार 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा पेरू ज्योतिर्थियन किया करते थे। उनके साथ सहायक के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल थे जो अन्न की सामग्री का प्रबंध किया करते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनना है। महाभारत की कहानी के अनुसार हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते थे। वही कुछ और योद्धा युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उडुपी के राजा ने इस समस्या का एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे सही मात्रा में भोजन बनाना आसान हो जाता था। उडुपी के राजा ने एक ऐसा तरीका निकाला था जिससे कि भोजन को बर्बाद होने से रोका जा सकता था। उडुपी नरेश अपनी समस्या लेकर श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है। श्री कृष्ण उडुपी के नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खानी शुरू कर दी। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण की इस मुस्कान का जरूर कोई अर्थ है। उडुपी के राजा इस बात को समझ चुके थे कि श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली खाने का क्या अर्थ है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि श्री कृष्ण जितनी मूंगफलियां खाते हैं अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते थे। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण स्वयं काल का रूप लेकर उन योद्धाओं को निगल लेते थे। वही जितनी मूंगफलियां थालियां बच जाती थी उतने योद्धा जीवित रह जाते थे। महाभारत में यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं थी कि उडुपी के राजा श्री कृष्ण की मूंगफली खाने की घटना से कैसे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मौत का आंकड़ा निकाल लिया करते थे। इस वजह से 18 दिनों तक चली
इस युद्ध में एक दिन भी ना खाना बर्बाद हुआ और ना ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.